वेलकम टू मैथ्स मेरिक। हम बीएससी का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जो बेसिक्स थे। बाइनरी ऑपरेशन, फंक्शंस, रिलेशंस, वो हमने पढ़े। अब हमें मेन टॉपिक स्टार्ट करना है। तो पहला ये जो टॉपिक है वो है ग्रुप्स। ठीक है। अब ग्रुप क्या है? देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्टली आपको समझ नहीं आएगी। उसके लिए एग्जाम्पल्स देना ज़रूरी है। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल, जिससे आपको ये क्लियर होगा। ठीक है। ग्रुप क्या होता है? देखो, ए सिस्टम जी विद बाइनरी ऑपरेशन सम स्टार, ऐसे लिखेंगे वायर दिस जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट and star is the binary operation on this set G. Is the binary operation on G. Is said to be a group अगर ये कुछ कंडीशंस, कुछ पोस्टुलेट सेटिस्फाई करेगा। दिस जी इज अ सेट, नॉन एम्प्टी सेट। इस पे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। हम इस जी को कहेंगे ये ग्रुप है अगर ये कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस देखेंगे। ठीक है। इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज, if it satisfies the following postulates. वो postulates क्या है? देखो क्या क्या कंडीशंस ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तब हम कहेंगे ये ग्रुप है। ठीक है। देखो, पहली जो कंडीशन है वो है क्लोजर लॉ। पहला, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो, क्लोजर लॉ क्या है? स्टार जो है ये इस जी पे बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर जी सेट है और इस पे स्टार जो है ये इस पे बाइनरी ऑपरेशन है जी पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जी में कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल ए और बी, ये कहां से लेंगे हम? इस जी से। तो क्या होगा? अगर स्टार इस पे बाइनरी ऑपरेशन जी पे है, देन ए स्टार बी, ये भी किस में होगा? ये जी में होगा। उसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे स्टार से जो क्या होता है, यहाँ पे कंबाइन होते हैं, दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। ए स्टार बी फॉर एग्जाम्पल कुछ सी है, तो ये सी जो है ये किस में होगा? इसी जी में। तब हम कहेंगे दिस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक चीज है, बाइनरी ऑपरेशन मीन्स अगर हम कोई भी दो जी में से कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, उसे कंबाइन करेंगे बाय दिस स्टार, कंबाइन करके जो एलिमेंट होगा वो इसी सेट जी में होना चाहिए। उसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो क्लोजर लॉ क्या है? क्लोजर लॉ पहले ही सेटिस्फाइड है। देखो क्लोजर लॉ क्या है? क्लोजर लॉ मीन्स पहली कंडीशन ये है कि ए स्टार बी होना चाहिए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब क्या है? क्लोजर लॉ क्या है? कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कंबाइन करेंगे बाय दिस स्टार, वो इस जी में होना चाहिए। ठीक है। हर किसी दो एलिमेंट्स के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। ठीक है। लेकिन ये पहले ही, ये जो क्लोजर लॉ है ये पहले ही सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार इस पे बाइनरी ऑपरेशन है इस जी पे। तो यहाँ पे क्या है? पहली कंडीशन
ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है बाय द डेफिनेशन, क्योंकि पहले ही हम कहते हैं कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस जी। ठीक है, तो हो गया है। तो सेकंड क्या है, चार कंडीशन है ग्रुप की, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो देन जी इज ए ग्रुप। ठीक है, देखो जो दूसरी कंडीशन है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है ये आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल नंबर्स में देखेंगे एसोसिएटिव लॉ क्या है रियल नंबर्स में, कोई भी तीन नंबर लो, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4, पहले ये दो ब्रैकेट में 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3, ये ब्रैकेट में रखने हैं पहले दो + 4, विच इज ट्रू। अगर रियल नंबर्स में हम देखेंगे ऐसा होगा 2 + 3, देखो क्या करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले ये दो कंबाइन करेंगे, मीन्स 3 + 4 इज 7, है ना, तो 2 + 7, दिस इज 2 + 7 विच इज इक्वल टू 2 + 7 इज 9। और इस साइड का मतलब क्या है, पहले करने हैं ये दो कंबाइन, मीन्स 2 + 3 इज 5 प्लस क्या है 4 विच इज ऑल्सो 9, तो दिस इज इक्वल टू दिस। रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे फिर ग्रुप कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है देखो, तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, यहां पे ऑपरेशन क्या है, यहां पे हमने प्लस किया, लेकिन जी पे ऑपरेशन क्या है स्टार, तो एसोसिएटिव लॉ मींस यहां पे ए स्टार बी स्टार सी, पहले ये दो कंबाइन, ये होना चाहिए इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन कौन सा कंबाइन करेंगे, पहले दो, इसी को कहते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसी तरह क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है ग्रुप की, देखो क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसका मतलब यह है, देखो पहले मैं लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट, कोई ऐसा एलिमेंट होगा ई जो इस जी में होगा such that A star E is equal to A and which is same as E star A, and this is for all A belongs to G। देखो यहां पे भी है, यहां पे भी क्या है, फॉर ऑल कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे एसोसिएटिव लॉ यहां पे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा जिसे हम डिनोट करते हैं ई से, स्मॉल ई, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। ऐसा कोई एलिमेंट होगा ई जो इस सेट जी में होगा, जो क्या करेगा, जो ये चीज सेटिस्फाई करेगा, मीन्स किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे इस ई से, वो वही एलिमेंट वापस देगा। इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई क्या देता है, ए वापस, इसी तरह ये इक्वल होना चाहिए ई स्टार ए, यहां पे ए स्टार ई और यहां पे ई स्टार ए, ये सारी मतलब चीज जो है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक साइड से मतलब सेटिस्फाई होती है, फॉर एग्जांपल ए स्टार ई इक्वल टू ए, लेकिन ये चीज जो है ये ए के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, या इस साइड से सेटिस्फाई होगा, इस साइड से नहीं होगा।
तो दोनों साइड से ए स्टार ई इक्वल टू ए, और वो सेम होना चाहिए ई स्टार ई। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कहेंगे ई, इसको कहेंगे आइडेंटिटी या कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये यूनिक होता है, ये किसी भी ग्रुप में एक ही होगा। ठीक है, इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीन कंडीशंस हो गई, अब एक कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है। अब इनवर्स, इनवर्स मीन्स किसी, जो इसमें कोई भी एलिमेंट होगा इस जी में, उसका इनवर्स। इनवर्स मीन्स देखो, फॉर ऑल, हर किसी एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हर किसी एलिमेंट के लिए, हर कोई एलिमेंट लेंगे जी से, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी such that AB is equal to identity which is same as होना चाहिए बी ए। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो स्टार है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट का हमें इनवर्स ढूंढना है, हम यहाँ पे कोई एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल सम m, इसका इनवर्स मीन्स इसको ऑपरेट करना है ना, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार है, इसको ऑपरेट करना है किसी चीज से, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा n, और ऑपरेट करके वो आइडेंटिटी आना चाहिए, दिस आइडेंटिटी, तब हम कहेंगे ये जो n है ये इनवर्स है m का। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि और हर किसी, देखो यहाँ पे क्या है, हर किसी एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए ग्रुप में। अगर एक पे भी फेल हो गया, अगर किसी एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये ग्रुप नहीं है। सो यहाँ पे बी को कहेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर बी इज इनवर्स ऑफ ए। यहाँ पे जो बी का इनवर्स है वो क्या है, वो ए है। इसी तरह और इनवर्स, देखो ए का इनवर्स जो है वो डिनोट करते हैं ऐसे, ए पावर -1, बट इट डजंट मीन ये इसके इक्वल नहीं है, इट डजंट मीन 1/a, इट मीन्स इनवर्स, ए का इनवर्स जो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेट क्या होगा, उस पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, देखो सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए का इनवर्स क्या देखा हमने, इनवर्स ऑफ ए इज बी। ठीक है, तो ये हो गई ग्रुप की कंडीशंस। तो यहाँ पे इतनी चार कंडीशंस है ग्रुप होने की, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, फिर हम ग्रुप जो है ऐसे लिखते हैं, देखो हम कहेंगे ऐसे जी अंडर दिस स्टार इज ए ग्रुप, या ऐसे भी डिनोट करते हैं जी स्टार, फिर लिखेंगे इज ए ग्रुप। ठीक है, अब देखो अगर इसके अलावा अगर एक कंडीशन और सेटिस्फाई हो गई, तब हम कहेंगे कि एक कम्यूटेटिव ग्रुप है या कहेंगे एबेलियन ग्रुप। वो कंडीशन कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ। इफ इन एडिशन टू अबव प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखेंगे देखो, इफ इन एडिशन टू अबव प्रॉपर्टीज
जी जो है, जी एक कंडीशन और सेटिस्फाई करेगा, तब हम क्या कहेंगे? फिलहाल यहाँ तक हम कहेंगे कि जी इज़ अ ग्रुप। जी कौन सी कंडीशन करेगा सेटिस्फाई? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देन जी इज़ अ ग्रुप। लेकिन अगर और एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, if in addition to above properties above postulates, sorry, actually postulates, जी जो है, जी satisfies commutative law, commutative law, then जी को कहेंगे, देन जी अंडर दिस ऑपरेशन स्टार, इसको कहेंगे या कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है, या कहेंगे कम्यूटेटिव ग्रुप, और या कहेंगे एबेलियन ग्रुप, एबेलियन, ठीक है, ABELIAN, एबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है? देखो, रियल नंबर्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है अंडर एडिशन, मींस कम्यूटेटिव लॉ इज 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, यही कम्यूटेटिव लॉ है। और यहां हम कहेंगे कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम कहेंगे एडिशन इज कम्यूटेटिव। और किस पे? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट रियल नंबर्स लेंगे, रियल नंबर्स पे एडिशन कम्यूटेटिव है, इंटीजर्स पे भी है, रैशनल नंबर्स पे भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कोई भी ले लो, मतलब a प्लस आयोटा, या ऐसे लिखेंगे, हमने ये पढ़ा है z1 + z2 इज सेम एज z2 + z1, है ना, इसके इक्वल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से क्लियर आपको होगा कि ग्रुप क्या होता है। देखो, अब जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो ग्रुप यहाँ पे हमने लिखा कि डिफाइन ए ग्रुप, बिल्कुल आपको वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स z, ठीक है, अंडर एडिशन इज अ ग्रुप, या ऐसे कहेंगे। देखो, दूसरी चीज है, यहाँ पे एक चीज पहले लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मीन्स कि ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट मीन्स जिसमें फाइनाइट एलिमेंट होंगे, इन ए फाइनाइट ग्रुप is called order of the group, ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप, फॉर एग्जांपल जी लिखो यहाँ पे, ग्रुप जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रुप जी जो है ये एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या होता है? जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे हम कहेंगे इसका ऑर्डर वही है। और कैसे डिनोट करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय
ऐसे ओ, फिर लिखते हैं ब्रैकेट में जी, मीन्स ऑर्डर ऑफ जी, और क्या लिखेंगे ऐसे, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ जी, कितने एलिमेंट से। अब अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट मीन्स जिसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, तो उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, उसका ऑर्डर लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, तो ग्रुप का ऑर्डर कैसे दिखाते हैं, ओ लिखते हैं या फिर ऐसे, ठीक है, ये हो गया ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे क्या है पहले एक चीज यहाँ पे लिखो, देखो ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप, क्या होगा, ये कॉमन सेंस है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप इज इनफाइनाइट। राइट, देखो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो अब जो है ग्रुप, हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन ये है कि z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, तो क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट दिस इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप, इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन ये होता है इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। अब प्रूव करना है, यहाँ पे स्टार की जगह क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस एडिशन। पहले ये देखो कि क्या ये जो एडिशन है, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर्स पे, ये है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो z से, कोई भी दो, फॉर एग्जाम्पल 2 5 लेंगे, 2 + 5 इज 7 एंड 7 बिलोंग्स टू z, है ना। तो कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ टू एलिमेंट्स, सम ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेट z बिलोंग टू द सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है इस, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसका कैसे देखेंगे कि ये ग्रुप है, जो कंडीशन है वो हमें मतलब प्रूव करनी है, पोस्टुलेट्स सारे। तो पहली चीज जो है वो है क्लोजर लॉ, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन इस पे। तो क्लियरली हम ऐसा लिख सकते हैं कि a + b जो है, यहाँ पे जो स्टार की जगह है वो एडिशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस। तो a + b बिलोंग्स टू z, इसमें है वो, एंड दिस इज फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, हर किसी एलिमेंट के लिए कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ऐसा होगा, a + b z में होगा। ये भी हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है एडिशन में, जब एडिशन लेते हैं इस पे इंटीजर्स पे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब स्टार की जगह क्या है, प्लस a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, एंड दिस इज फॉर ऑल, ये हर किसी तीन एलिमेंट्स के लिए होगा, दिस फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक यूनिक एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एक यूनिक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल a स्टार e इज इक्वल टू a, कोई ऐसा एलिमेंट जिसको ऑपरेट करने मतलब कोई भी एलिमेंट उससे ऑपरेट करेंगे वो वही एलिमेंट वापस देगा। तो एडिशन में ऐसा एलिमेंट कौन सा है, और ये एलिमेंट यूनिक होता है, दिस आइडेंटिटी इज यूनिक। अब z में सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है,
तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे ए प्लस करेंगे समथिंग कोई एलिमेंट तो वो ए वापस देगा। ऐसा एक ही एलिमेंट है, वो जीरो है। ए प्लस जीरो इज ए, और ये जीरो जो है ये अब इसमें होना चाहिए इस जेड में, और इसमें वो होता है। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स इज -2 -2 -1 0, फिर 1 2 3 सो ऑन, और यहां से भी -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट जीरो जो इस जेड में है, सेट ऑफ इंटीजर्स में, सच दैट अब ये कंडीशन है, देखो, सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ए प्लस जीरो, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, वो ए होना चाहिए, वो है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी यहां से लिखें, देखो, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड दिस इज इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहां पे सच है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए एंड विच इज सेम एज जीरो प्लस ए, है ना। ठीक है, ए प्लस जीरो इज ए एंड इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। ठीक है, एंड दिस इज फॉर ऑल, ये हर किसी एलिमेंट के लिए होगा। दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सॉरी जेड, यहाँ पे जो सेट है वो क्या है, वो जेड है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे जेड से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी है, यहाँ पे जीरो इज आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट, या देखो सिंपली लिखते हैं, या जीरो इज आइडेंटिटी, या लिखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जीरो इज आइडेंटिटी। अब इसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, देखो इनवर्स का मतलब क्या है, यहां पे फोर्थ कंडीशन जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, हर किसी एलिमेंट का ऐसा मतलब होना चाहिए, ऐसे देखो, ए स्टार बी जो है इक्वल टू आइडेंटिटी ई विच इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो हम कहेंगे कि दिस बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये हर किसी एलिमेंट का होना चाहिए इनवर्स। कोई भी ए लेंगे जेड में तो उसका इनवर्स होना चाहिए। दूसरी चीज, हर किसी का इनवर्स उसी सेट में भी होना चाहिए, ये जो इनवर्स है ये उसी ग्रुप में होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है देखो वो क्या है, वो एडिशन है। इसका मतलब हमें ऐसा देखना है कि ए कोई भी एलिमेंट जेड का है, इसको प्लस क्या करेंगे, क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेशन है, ए को प्लस क्या करेंगे कि वो आइडेंटिटी आएगी, लेकिन आइडेंटिटी जीरो है, तो ए को क्या करेंगे हम ऐड, कि वो जीरो आएगा, माइनस ए प्लस माइनस ए इज जीरो। तो अब देखना है कि क्या माइनस ए जेड में है इंटीजर्स में। हाँ, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल 3 है, अगर 3 बिलोंग्स टू जेड, -3 भी इसमें है, क्योंकि -3 भी इंटीजर है। इफ जेड इज इंटीजर, -3 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो 3 प्लस -3 इज जीरो, सो -3 इज इनवर्स ऑफ 3। इसी तरह हर किसी एलिमेंट का नेगेटिव जो है वो इसका इनवर्स है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट्स, वहां पे -a है जो कि जेड में है, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सच दैट a प्लस -a
इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज जीरो एंड विच इज सेम एज, पहले ये लिखना है माइनस ए फिर प्लस ए, ऐसा हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब करता है, सॉरी करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए का इनवर्स क्या है, यहाँ पे ए का इनवर्स माइनस ए है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन हो गई, देयरफॉर जेड इज ए ग्रुप। लेकिन जेड में एक कंडीशन मतलब और सेटिस्फाई होती है कि कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, इंटीजर्स पे कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। देखो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि देखो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हर किसी दो एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, है ना। सेम इंटीजर, कोई भी इंटीजर दो ले लो, 2 + 3 इज सेम एज 3 + 2, ठीक है। तो फाइनली हमने देखा कि z जो है, z, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, z अंडर एडिशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, z अंडर एडिशन इज एबेलियन ग्रुप। अब देखो z जो है, क्या ये फाइनाइट ग्रुप है या इनफाइनाइट ग्रुप है? ये जो z है इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो z अंडर एडिशन इज इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। देयरफॉर या हैंस ऐसे लिखेंगे, हैंस z अंडर एडिशन is an infinite abelian group, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट abelian ग्रुप है। इसी तरह Q भी है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सिमिलरली Q अंडर एडिशन, देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में कि प्रूव दैट Q अंडर एडिशन इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप, तो वो चीज आप कैसे प्रूव करोगे? जैसे हमने यहाँ पे z अंडर एडिशन प्रूव किया कि ये एक ग्रुप है, वैसे ही आपको ये प्रूव करना है। सिर्फ प्रूफ में क्या लिखना है, z को रिप्लेस करना है विद q, ठीक है। जो मैंने प्रूफ दिखाया वही प्रूफ दिखाना है, सिर्फ z की जगह आपको लिखना है q। सिमिलरली q, इसी तरह r सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये भी एक ग्रुप है। एंड ऐसे लिखेंगे, देखो एंड C कॉम्प्लेक्स नंबर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, ये भी एक ग्रुप होता है। ये तीनों आपको कैसे प्रूव करने हैं, जैसे हमने अभी प्रूव किया फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। सिर्फ क्या लिखना है, z को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल आपको करना है प्रूव दिस C अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, इज एन इनफाइनाइट एबेलियन ग्रुप। तो क्या करना है, z को करना है रिप्लेस विद, z की जगह C लिखना प्रूफ में, ठीक है। तो यह कोई कुछ एग्जांपल्स ग्रुप्स की। अब और थोड़ा बहुत जाते हैं ऐसे। अब सेमी ग्रुप, अब हमें पढ़ना है सेमी ग्रुप। देखो सेमी ग्रुप क्या होता है। देखो ए system G under the binary operation star where
देखो ये लिखना जरूरी है कि वायर G इज नॉन एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे देखो ग्रुप में भी हमने लिखा कि G इज नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं कि G इज नॉन एम्प्टी सेट। G नॉन एम्प्टी क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो ग्रुप की कंडीशन है वो सेटिस्फाई कैसे होगी, वहां पे एलिमेंट्स का यूज होता है। तो जब इसमें एलिमेंट होगा कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट, तब हम वो कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो G है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। A system G, this where G is a non-empty set and ये जो स्टार है ये क्या होगा? अब बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन binary operation on this G is called a semigroup if is called a semigroup if it satisfies the following postulates, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। सेमी ग्रुप मीन्स देखो ग्रुप जो है वो पूरा एक ग्रुप है, सेमी ग्रुप क्या होगा? उससे मतलब उसमें कम कंडीशन होंगी। सेमी ग्रुप ये इसका मतलब कम ही है ना, ग्रुप से कम ही है ये। देखो अब ये कौन सी पॉस्टुलेट जो है वो मतलब होना चाहिए यहाँ पे? पहला ये चीज एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करना चाहिए। और क्लोजर लॉ पहले लिखेंगे, क्लोजर लॉ है, ठीक है। हो सकता है ऐसी भी डेफिनेशन आए एग्जाम में कि व्हाट इज या डिफाइन सेमी ग्रुप, तो आप कैसे लिखोगे? मतलब मैंने तो आपको कहा ऐसे ही ऑरली, मैंने कहा कि सेमी ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप जिस सॉरी वो सेट जिसपे एक बाइनरी ऑपरेशन होगा और दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। ग्रुप में चार कंडीशंस होती है, यहाँ पे दो ही है, उससे भी कम ऐसो मतलब क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। लेकिन एग्जाम में यहाँ पे मैं ऐसे मतलब दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा कोर्स ही करना है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पूरी तरह हमें मतलब आराम से डिफिनिशंस, थ्योरम्स, क्वेश्चंस सारे आराम से करने हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पूरा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्लोजर लॉ इज क्या है? क्लोजर लॉ मीन्स तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्टार बी जो है वो जी में होगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और दूसरा एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, ऐसा होगा, है ना। एंड दिस इज फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। सो दिस इज, तो दो ही कंडीशंस है सेमी ग्रुप में, दो ही कंडीशंस है। अब मसला एक चीज है कि अब हमें देखना है कि सेमी ग्रुप कौन सा है, ठीक है, ग्रुप कौन सा है। देखो फॉर एग्जांपल पहले हम ये लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मींस वन से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4, और इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर एडिशन इज, ये होता है सेमी ग्रुप। बट नॉट ए ग्रुप,
नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होता है। ऐसा भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट एन अंडर एडिशन इज अ सेमी ग्रुप बट नॉट ए ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, अब देखेंगे है कि नहीं, ठीक है, और कहाँ पे फेल होता है, कौन सी कंडीशन जो है ग्रुप की वो फेल होती है जिस पे ये ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर लॉ देखेंगे। क्लोजर लॉ मीन्स कोई भी दो एलिमेंट मीन्स क्या, क्या सम ऑफ, यहाँ पे एडिशन है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ही मतलब नेचुरल नंबर ही होता है। हाँ, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएंगे ऐड करेंगे वो नेचुरल नंबर ही होगा। 3 फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 8, 8 प्लस 3 इज 11 विच इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी बिलोंग्स टू g या n, यहाँ पे n है, ठीक है, एंड दिस इज फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g, सॉरी n, ठीक है। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। अब ये जो है नेचुरल नंबर्स, ये सबसेट है इंटीजर्स का, है ना, क्योंकि ये भी इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है अंडर एडिशन, तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी इज सेम एज a या इज इक्वल टू, एक्चुअली ये कहना चाहे कि इक्वल टू प्लस सी, दिस इज फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू g। तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ये जो है n ये सेमी ग्रुप है अंडर एडिशन, क्योंकि क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, सो दिस इज अ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन। अब फेल कहाँ, वो कौन सी कंडीशन फेल होगी कि ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, वो हमें चेक करना है। देखो अगर हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी हमने देखी एडिशन में, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो एडिशन में जो आइडेंटिटी है अंडर एडिशन वो जीरो होती है, अभी हमने देखा इंटीजर्स में भी, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो मतलब नहीं है, जीरो डज नॉट बिलोंग टू n। तो हम ऐसे लिखेंगे सिंस या ऐसे लिखेंगे, देखो अंडर अंडर एडिशन जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो जो है वो आइडेंटिटी है, बट लेकिन जीरो इसमें है ही नहीं, बट जीरो डज नॉट बिलोंग टू n, ठीक है। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देखो या ऐसे लिखो, देयरफॉर n अंडर एडिशन इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि थर्ड कंडीशन जो है वो फेल हो गई, है ना, और यहाँ पे फोर्थ कंडीशन भी फेल होगी, क्योंकि इनवर्स क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर नेचुरल नंबर से लेंगे, फॉर एग्जांपल 3, इसका इनवर्स क्या होता है अंडर एडिशन, हमने अभी देखा -3, लेकिन -3 भी इसमें नहीं है, इसमें नेगेटिव्स नहीं है, ठीक है, सो ये ग्रुप नहीं है। तो लास्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं फाइनली कि हेंस, तो ऐसा लिख सकते हैं कि हम कि हेंस n अंडर एडिशन is a semigroup but not a group, but not a group, ठीक। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स है, देखो
इसी तरह होल नंबर्स मीन्स एन डैश लिखेंगे, एन डैश लिखेंगे हम, होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर हम 0 लेंगे तो वो सेट होल नंबर्स बनता है, होल नंबर्स का सेट। और यहाँ पे क्या है, ये जो n दिस है अंडर एडिशन, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी है, इस सेट में एडिटिव आइडेंटिटी है 0, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जांपल 2, इसका इनवर्स क्या है, -2, वो इसमें है ही नहीं, क्योंकि 2 - 2 इज आइडेंटिटी 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दिस, ये जो n प्लस है, सॉरी n डैश है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n डैश अंडर एडिशन इज ए सेमी ग्रुप। ये एक सेमी ग्रुप है, इज ए सेमी ग्रुप, इसमें आइडेंटिटी भी है, सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी भी है, लेकिन फिर भी ये ग्रुप नहीं है, बट नॉट ए ग्रुप। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी किसकी,